तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल के बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ वर्गमूल का 324 का वर्गमूल निकालें और 512 का घनमूल निकालें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्गमूल को निकालते हैं। तो वर्गमूल के निकालने के लिए सबसे छोटी अंक को लेंगे जिससे 324 जो है वो कट जाए। तो यहाँ पे हम 2 से लगाते हैं। तो 2 से यहाँ पे 162 मरतबे कट जाएगा जो 324 है वो। फिर हम यहाँ पे छोटी से छोटी अंक 2 से लगाते हैं। तो 2 से यहाँ पे 81 दूनी कट जाएगा 162। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 से 27 थी 81 कट जाएगा। उसके बाद फिर हम 3 से लगाएंगे तो 9 3 27। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 और उसके बाद 3 एकम 3। तो यहाँ पे सभी जो है वो कट गया है। तो अब इसको हम गुना में लिखेंगे। तो गुना में लिखने के लिए सबसे पहले एक रूट को लंबा खींच लेंगे। उसके बाद हम जितने अंक है उसको गुना में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इन अंकों को एक एक करके जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 गुने 2 यहाँ पे एक जोड़ा लग गया। उसके बाद 3 गुने 3 एक जोड़ा। उसके बाद 3 गुने 3। तो यहाँ पे 3 जोड़ा लगा है। तो अब इसको हम गुना में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3। अब इसको हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 6 3 18। तो यहाँ पे हम 18 यानी जो इसका वर्गमूल निकल कर आया वो 18 इसका आंसर आ गया। तो आप लोग को वर्गमूल आ ही गया होगा। तो चलिए अब घनमूल को हल करते हैं। तो घनमूल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 512 का घनमूल निकालना है। तो सबसे छोटी अंक लेंगे, जैसा वर्गमूल को करें वैसे ही घनमूल को भी करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो 2 से 512 कटेगा 256 मरतबे। यहाँ पे 256 से 512 कट गया 2 मरतबे। उसके बाद यहाँ पे 2 से लगाएंगे फिर तो 2 से यहाँ पे 128 दूनी कट जाएगा 256। फिर यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो 64 दूनी 128 कट जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 32 दूनी 34 कट जाए 64 कट जाएगा। उसके बाद फिर हम 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16। उसके बाद फिर हम 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 कम 2। तो यहाँ पे देखिए सभी कट गया है। तो अब इसको भी हम एक अंडर रूट लिख लेते हैं और यहाँ पे अंडर रूट में लिखेंगे इसको सबको गुना में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लिए हैं गुना में। अब इसको हम लिख लिए हैं। तो अब घनमूल में क्या होता है कि जोड़ा लगता है वो 3 अंक लगता है। तो हमें पे 1 2 3 ये एक जोड़ा हो गया। उसके बाद 1 2 3 ये एक जोड़ा। उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे 3 जोड़ा लगा है। तो इसको भी हम गुना में लिख लेते हैं। तो 2 गुने 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 इसका आंसर आ गया। तो घनमूल का आंसर 8 आया है और वर्गमूल का आंसर 18 आया है। तो आप लोग को घनमूल और वर्गमूल कैसा लगा कमेंट में बताएं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल के बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ वर्गमूल का 324 का वर्गमूल निकालें और 512 का घनमूल निकालें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्गमूल को निकालते हैं। तो वर्गमूल के निकालने के लिए सबसे छोटी अंक को लेंगे जिससे 324 जो है वो कट जाए। तो यहाँ पे हम 2 से लगाते हैं। तो 2 से यहाँ पे 162 मरतबे कट जाएगा जो 324 है वो। फिर हम यहाँ पे छोटी से छोटी अंक 2 से लगाते हैं। तो 2 से यहाँ पे 81 दूनी कट जाएगा 162। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 से 27 थी 81 कट जाएगा। उसके बाद फिर हम 3 से लगाएंगे तो 9 3 27। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 और उसके बाद 3 एकम 3। तो यहाँ पे सभी जो है वो कट गया है। तो अब इसको हम गुना में लिखेंगे। तो गुना में लिखने के लिए सबसे पहले एक रूट को लंबा खींच लेंगे। उसके बाद हम जितने अंक है उसको गुना में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इन अंकों को एक एक करके जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 गुने 2 यहाँ पे एक जोड़ा लग गया। उसके बाद 3 गुने 3 एक जोड़ा। उसके बाद 3 गुने 3। तो यहाँ पे 3 जोड़ा लगा है। तो अब इसको हम गुना में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3। अब इसको हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 6 3 18। तो यहाँ पे हम 18 यानी जो इसका वर्गमूल निकल कर आया वो 18 इसका आंसर आ गया। तो आप लोग को वर्गमूल आ ही गया होगा। तो चलिए अब घनमूल को हल करते हैं। तो घनमूल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
512 का घनमूल निकालना है तो सबसे छोटी अंक लेंगे, जैसा वर्गमूल को करें वैसे ही घनमूल को भी करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो 2 से 512 कटेगा 256 मरतबे, तो यहाँ पे 256 से 512 कट गया 2 मरतबे। उसके बाद यहाँ पे 2 से लगाएंगे फिर तो 2 से यहाँ पे 128 दूनी कट जाएगा 256। फिर यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो 64 दूनी 128 कट जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 32 दूनी 34 कट जाए 64 कट जाएगा। उसके बाद फिर हम 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16। उसके बाद फिर हम 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 कम 2। तो यहाँ पे देखिए सभी कट गया है। तो अब इसको भी हम एक अंडर रूट लिख लेते हैं और यहाँ पे अंडर रूट में लिखेंगे इसको सबको गुना में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लिए हैं गुना में। अब इसको हम लिख लिए हैं। तो अब घनमूल में क्या होता है कि जोड़ा लगता है वो 3 अंक का लगता है। तो हमें पे 1 2 3 ये एक जोड़ा हो गया, उसके बाद 1 2 3 ये एक जोड़ा, उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे 3 जोड़ा लगा है। तो इसको भी हम गुना में लिख लेते हैं। तो 2 गुने 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 इसका आंसर आ गया। तो घनमूल का आंसर 8 आया है और वर्गमूल का आंसर 18 आया है। तो आप लोग को घनमूल और वर्गमूल कैसा लगा कमेंट में बताएं।